जिस तरह के ये जो एप्स हैं रोग जिस तरह से ये लोगों को फंसाने की, अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं इंस्टेंट मोबाइल लोन के जरिए, उन पर लगाम कसने के लिए हमारे यहाँ एक कानून होना चाहिए, मजबूत कानून होना चाहिए। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द जिस तरह की पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून की बात हो रही है उसे जल्द से जल्द लाए, और ताकि एक तरह से डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बनाए लाया जा सके जो कि इस तरह की एप्स को रेगुलेट करे, उन पर नजर रखे, उनका सुपरविजन करे। डिजिटल इकोसिस्टम में जो कुछ हो रहा है, हमारे नागरिकों को जिस तरह का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है लोगों को, एक ऐसी पाया जा रहा है कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं, तो ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसे अपराध ना हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि नागरिकों को किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए कि वो सुरक्षित रहें, और सरकार के लिए तो आपने कहा ही कि वो इस तरह के कानून लाए, मजबूती दे उन्हें, और इस तरह की अथॉरिटी बनाए कि लोगों को सुरक्षा दी जा सके। देखिए, अगर आप उपभोक्ता हैं तो छोटे लालच में मत पड़िए। कहीं ना कहीं मान लीजिए कि इंटरनेट एक ऐसा महासागर है जहां पर अगर आप सावधान ना हुए तो कहीं ना कहीं बड़ी मछली ने आपको खा जाना है, कोई मछुआरे के जाल में आपने फंस जाना है और आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाएंगे। तो अगर आप उपभोक्ता हैं और अगर आपको पैसे की जरूरत है तो कृपया बैंकों के पास जाइए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास जाइए, वो लोग उन उन बैंक के पास जाइए जो आरबीआई की रेगुलेशन के तहत आते हैं। एटलीस्ट वो आपको इस तरीके से चूना नहीं लगाएंगे। ये जो एप्स आपको बोल रहे हैं कि हम आपको तुरंत लोन देते हैं, उस दिशा में तो आपने जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार आप चले गए, आप उस तरह के जंजाल से बाहर निकल नहीं पाएंगे, आप पूरी तरीके से डिसोल्यूशन हो जाएंगे। और अगर आपको बहुत ज्यादा है कि नहीं मुझे इंस्टेंट ऐप से लोन लेना ही है, इंस्टेंट लोन, तो एटलीस्ट उसके टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़ लीजिए और देख तो लीजिए कि क्या क्या हिडन चार्जेस हैं, किस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगाने जाने वाला है, कब ये पैसे आपसे वापस मांगेंगे, और अगर आप पैसे वापस उस समय अवधि के अंतर्गत ना दे पाए तो क्या क्या कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अक्सर जब आप ये एप्स डाउनलोड करते हैं, आप भूल जाते हैं कि उस वक्त डाउनलोड करते वक्त ये जो इंस्टेंट लोन एप्स होते हैं ये आपसे बहुत सारी परमिशंस मांगते हैं, आपसे गैलरी की परमिशन मांगते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगते हैं, ताकि सारे कॉन्टैक्ट्स आपके उनके पास पहुंच जाए। और अगर आप अपनी पेमेंट को डिफॉल्ट करते हैं तो वो आपके नाम का ग्रुप बनाते हैं सोशल मीडिया पर, आपके तमाम सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको संदेश डालते हैं कि साहब ये फ्रॉड आदमी है, ये पैसा नहीं दे रहा, ये पैसा खा गया है, आपकी मानहानि करते हैं। आपकी जो छवि लोगों के मस्तिष्क में, दृष्टि में होती है, उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं आप पर दबाव बनाया जा सके और आप ज्यादा से ज्यादा पैसे दे सके। मुझे लगता है कि आप जहां तक हो सके इन ऐप्स से दूर रहिए, और इन ऐप्स को अगर आप नजरअंदाजी कर दें तो बहुत अच्छी बात है। और स्पष्ट मान के चलिए कि आपको दुनिया भर में फ्री लंच नहीं मिलने वाला। तो जो ये इंस्टेंट ऐप आपको एकदम बता रहे हैं कि मैं बटन दबाते ही आपको उतना पैसे दे दूंगा, मान के चलिए इनमें बहुत बड़ा झोल है, बहुत बढ़िया दिक्कतें हैं। और अगर आपने बहुत जल्दी ही इन चुनौतियों को पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया तो आपको बहुत एक्सपेंसिव तरीके से इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, अपने जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें, अपना डेटा का संरक्षण करें। हर प्रकार के ऐप्स को अपना डेटा देने की आवश्यकता नहीं है, हर ऐप को हर प्रकार की परमिशन देने की जरूरत नहीं है। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले एटलीस्ट उसके बारे में शोध कर लीजिए, इंटरनेट पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर, ये देखने के लिए कि लोग इस ऐप के बारे में क्या क्या बोलते जा रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है। अगर आपको नेगेटिव प्रतिक्रिया नजर आ रही है तो कृपया उस ऐप को आपसे कोसों दूर रखिए, कोशिश करिए, जागरूक रहिए। जितने आप सतर्क रहेंगे उतना ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे कि आप अपने लीगल इंटरेस्ट को, अपने डेटा को, अपने पैसे को सुरक्षित रख पाएंगे और चैन की नींद भी सो पाएंगे।